हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ईवीएस का नया लेसन प्लान करेंगे और ये हमारा ईवीएस का फोर्थ लेसन प्लान है। और इसके अलावा हमने इस चैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट के लेसन प्लान भी अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो पिछले वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके साइड में आप लिखेंगे क्लास और उसके नीचे लिखेंगे आप विषय, जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है यानी ईवीएस। इसके बगल में आप लिखेंगे समय, जो हमारा समय होगा ये 35 मिनट्स होगा। और उप विषय जिसे कलांश बोलते हैं, तो उप विषय हमारा है बीज और पौधा। इसका प्रोसेस मतलब बीज से जो है पौधा कैसे बनता है, ये हमारी पूरी इसके ऊपर प्रक्रिया होगी और टॉपिक है हमारा। और डेट आप लिखेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के लिए मैंने आपको बता दिया था कि सामान्य उद्देश्य जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के समान होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपके कॉलेज वालों ने बोला है लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने वो बता रखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थी को बीज व पौधे के महत्व को समझाना। ये हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य है। इसके बाद सेकंड में लिखेंगे आप विद्यार्थी इस पाठ के महत्व को वास्तविक ज़िंदगी से जोड़ पाएंगे, यानी रियल लाइफ से वो जो इस चैप्टर से सीखेंगे उसे कनेक्ट कर पाएंगे, वो देख सकेंगे कि मतलब बीज से पौधे कैसे बनते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे विद्यार्थी को बीज से पौधे बनने की प्रक्रिया का पता चल सकेगा। फोर्थ में लिखेंगे विद्यार्थी का बौद्धिक विकास होगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आप लिखेंगे वे सभी चने लहसुन जैसे किसी भी गमले में बोकर उसकी बड़े होने की प्रक्रिया का रोज़ पता लगा सकेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बच्चे क्या कर सकें कि मान लीजिए गमला है, उसमें आप चने डाल सकते हैं, तो चने कैसे उग रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो उसका बच्चे क्या करेंगे, रियल लाइफ से कनेक्ट भी कर पाएंगे और हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी कर सकेंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो है आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सहायक सामग्री। इसमें आप जो जो सहायक सामग्री यूज़ कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए वो लिखेंगे, जैसे यहाँ चौक, डस्टर, पुस्तक, चार्ट, बोर्ड, इसके अलावा श्यामपट्ट इत्यादि जो है हमारी सहायक सामग्री होगी। ये आप इसे अपनी एलपी में लिखेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप बताएंगे कि बच्चों को पहले से कितना ज्ञान है। तो लिखेंगे इसमें आप विद्यार्थी पेड़ पौधे के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं तथा वे इनको कुछ हद तक पहचान सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों का जो है सामान्य ज्ञान है या पूर्व ज्ञान जिसे बोल सकते हैं आप। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप 3 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम में पहले आप लिखेंगे क्रम संख्या, सेकंड में छात्र अध्यापिका क्रियाएं, इसके बाद थर्ड कॉलम में आप लिखेंगे छात्र क्रियाएं। इसमें जो है टीचर जब लेसन को शुरू करती है तो कुछ इस तरह से शुरू करती है क्वेश्चन आंसर पुटअप करते हुए। तो जहाँ पर बच्चे नहीं बता पाते आंसर, वहाँ से जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है चैप्टर को जो है इंट्रोड्यूस करती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन टीचर पूछती है अब विद्यार्थी कुछ फलों के नाम बताओ, तो बच्चे बताते हैं आम, केला, अमरूद, चीकू, ये सब। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन टीचर पूछती है आम में गूदे के अलावा और क्या होता है। तो कुछ बच्चों को पता होता है कि हाँ आम के अलावा छिलका होता है और गुठलियाँ या बीज, तो बच्चे बताते हैं। ये छात्र क्रियाएं में आप लिखेंगे। इसके बाद छात्र अध्यापिका थर्ड क्वेश्चन पूछती है बीज को बोने से क्या निकलता है, तो बच्चे बताते हैं पौधा। ठीक है, ये आप छात्र क्रियाएं में लिखेंगे। इसके बाद छात्र अध्यापिका लास्ट क्वेश्चन पूछती है बीज से पौधे किस प्रकार निकलता है, इसका प्रोसेस बताइए। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप अब क्या करेंगे, बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे। तो यहाँ लिखा गया बच्चों आज हम सभी बीज और पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। इसके बाद आप बच्चों को जो है ठोस वस्तु या चार्ट के साथ जो है सबसे पहले प्रोसेस बताएंगे कि
फर्स्ट डेज में बीज जो है कैसा होता है यहाँ पर देखिए बना के दिखाया गया है। तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने एलपी में जो है हाथों से बने हुए जो चित्र हैं वो यूज़ करें, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। सेकंड डे में जैसे बीज बीज में से थोड़ा सा पौधे का अंकुरण होता है धीरे धीरे। थर्ड डे में कैसा हो जाता है यहाँ दिखाया गया है। फोर्थ डेज में क्या हो जाता है देखिए आप, इस तरह से कुछ निकलता है। और फिफ्थ और सिक्स डेज में जो है पौधा हल्का सा बाहर निकल जाता है, उसकी जड़ें भी नीचे की तरफ दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह की जो है चित्र आप बना सकते हैं और नीचे हेडिंग लिख सकते हैं, बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया। ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में कुछ कॉलम बनाएंगे आप, जिसमें पहला होगा क्रम संख्या, सेकंड में आप लिखेंगे शिक्षण विधि, थर्ड में लिखेंगे कक्ष गतिविधियाँ, जिसमें जो है छात्र अध्यापिका की गतिविधियाँ आ जाएंगी, छात्र की गतिविधियाँ आ जाएंगी और श्यामपट्ट कार्य। ये तीनों जो है चीज़ें एक ही कॉलम में आएंगे, क्योंकि अभी ये नए पैटर्न के हिसाब से लेसन प्लान है। तो अगर आपके कॉलेज में एक अलग बताया गया है तो आप जो है कॉलम अलग से बना सकते हैं, जिसमें छात्र जो गतिविधियां हैं वो अलग से कॉलम बना सकते हैं। इसके अलावा श्यामपट्ट कार्य के लिए भी अलग कॉलम बना सकते हैं आप। और हमारी जो फोर्थ वो कॉलम है वो मूल्यांकन का है। तो सबसे पहले जो है क्रम संख्या 1 लिखेंगे, उसमें शिक्षण बिंदु में अर्थ बताएंगे। बीज से नन्हे पौधे का बनना बीज अंकुरण कहलाता है। ठीक है। तो जब बीज से छोटे पौधे का बनना क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। अब इसमें बच्चे क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे और इसमें मूल्यांकन प्रश्न बनेगा, अनुकरण किसे कहते हैं। इसके बाद छात्र अध्यापिका सेकंड मतलब आप सेकंड शिक्षण बिंदु लिखेंगे, समान व असमान बीज। इसमें छात्र अध्यापिका बताती है बीजों की संख्या सभी में समान हो, आम व बेर एक बीज होता है। ठीक है। आम और बीज में क्या होता है, एक ही, मतलब आम और बेर में एक ही बीज होता है। ठीक है। तो इसमें समान और असमान जो बीजों की उदाहरण बताए गए हैं, जैसे असमान बीज किस में होते हैं, पपीता, टमाटर, अमरूद, अनार में बहुत बीज होते हैं, तो इसीलिए ये असमान बीज होते हैं, इसमें बहुत सारे बीज होते हैं। अब इसमें मूल्यांकन जो आगे मैं बता देता हूँ, छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। और इसके अलावा मूल्यांकन प्रश्न बनेगा हमारा, एक सामान्य बीज व असामान्य बीज के उदाहरण बताओ। ठीक है। ये आप मूल्यांकन कार्य के लिए प्रश्न बना लेंगे। इसके बाद अनुकरण विधि का यूज़ करते हुए छात्र अध्यापिका बताती है, प्रोसेस बताती है, हवा तथा पशु पक्षी द्वारा यह बीज दूर दूर तक बिखर जाते हैं। सबसे पहले जड़ निकलती है बाहर, उसके बाद बीज से पत्तियां, बाद में वह अच्छी तरीके से पत्तियां बाहर निकल आती हैं। इस प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। और मूल्यांकन कार्य में क्वेश्चन बनता है, किसके द्वारा बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो वो आप बताएंगे, हवा और पानी के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जैसे नारियल का पेड़ है तो समुद्र के किनारे पाया जाता है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँच जाते हैं और सड़ने के बाद जो है वो बीज जो है वो उग जाते हैं, पौधे का रूप ले लेते हैं। और हवा के द्वारा कुछ ऐसे पौधे आते हैं जो धूप के कारण चिटक के छिटक जाते हैं एकाएक। और पक्षियाँ भी क्या करते हैं, कुछ बीज को ले जाते हैं, तो वो उनके द्वारा भी ये जो है बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप, शिक्षण बिंदु प्रस्तुत करना। तो इस प्रक्रिया को बच्चों को अध्यापक चार्ट द्वारा प्रस्तुत करेगा, जिससे उसे समझ में आएगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है कि आप बच्चों को किस तरह से लेसन प्लान जो है टीच कर सकते हैं अच्छी तरीके से। फोर्थ मूल्यांकन क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को लिखो। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न। तो अब आपने लेसन प्लान को टीच कर लिया, अब आप कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर छात्र अध्यापिका पूछती है, बीज के अनुकरण के लिए क्या तत्व आवश्यक है। इसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बीज से पौधा किस प्रकार से बनता है। तो ये क्वेश्चन आप अपने एलपी में लिखेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, बीज किस प्रकार से दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है
जो आप पूछेंगे। श्यामपट्ट कार्य के लिए जगह नहीं थी तो इसलिए नहीं लगाया। आप साइड वाले पेज पे भी श्यामपट्ट कार्य लिख सकते हैं अगर आपके कॉलेज वाले अलाउ करते हैं तो, वरना आप जो कॉलम है उसी में श्यामपट्ट कार्य को लिखेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चों को आप खाली स्थान दे सकते हैं और पौधे से बीज से पौधा बनने तक की प्रक्रिया को आप चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, ये भी दे सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए। तो इसमें फर्स्ट दिया गया है, बीज के अनुकरण के लिए डैश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो आप लिखेंगे। इसके बाद सेकंड में लिखेंगे, बीज में नए पौधे का बनना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, तो बच्चे बताएंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखेंगे, आम व बेर डैश वाले फल हैं। तो वो आप बताएंगे, बच्चे बताएंगे। इसके बाद लास्ट में उन फलों व सब्जियों के नाम लिखो जिनमें असमान बीज होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया होमवर्क में, बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया का चित्र बनाओ। तो मैंने पहले ही आपको बताया था चित्र वगैरह दे सकते हैं होमवर्क में, तो यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चे क्या करेंगे, वो अच्छे तरीके से बनाएंगे और अपने जो भाव है वो व्यक्त करेंगे उसमें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।